नमस्कार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज देश का 75वां और अपना 5वां बजट पेश किया। देश में इससे पहले 74 आम बजट और 14 अंतरिम बजट पेश किए जा चुके हैं। आप ये भी जानते होंगे कि बजट पहले शाम के वक्त पेश किया जाता था और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में यशवंत सिन्हा के कहने पर उसका समय बदलकर सुबह के वक्त उसको पेश किया जाने लगा। अब बजट चमड़े के टैची के बजाय बही खातों के रूप में भी आता है। लेकिन ये तो वो चीजें हैं जो आप जानते हैं। कुछ ऐसे किस्से भी बजट से संबंधित हैं जिन्हें शायद आप नहीं जानते होंगे। तो आज उन्हीं किस्सों की चर्चा करेंगे। आइए चलते हैं स्मृति पटल पर। जरा सोचिए, किसी वित्त मंत्री का जन्मदिन हो और उसी दिन वो बजट भी पेश कर रहे हो। कितना दिलचस्प संयोग होगा। ये संयोग 2 बार इस देश में आया है। वित्त मंत्री के तौर पर जब मोरारजी देसाई बजट के लिए 1964 और 68 में उठे स्पीच देने के लिए बजट की, तो उस दिन 29 फरवरी थी और वो उनका जन्मदिन था। ये अजीब संयोग है। लेकिन एक बार ऐसा भी हुआ कि मोरारजी देसाई ने अचानक इस्तीफा दे दिया। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उनको ही बजट पेश करना पड़ा। बतौर महिला वह पहली बजट पेश करने वाली वित्त मंत्री थी। प्रधानमंत्री के नाते वित्त मंत्रालय तब उनके पास था। जब वो बजट पेश करने के लिए उठी, ये 1970-71 के बजट की बात है, तो उन्होंने पहले शब्द ये कहे कि मैं आप सब लोगों से माफी चाहती हूँ। इंदिरा के ऐसा कहते ही पूरे सदन में सन्नाटा छा गया। कुछ लोगों को लगा कि हो सकता है कि ऐन मौके पर मोरारजी के इस्तीफे के बाद अब बजट जो है वो बाद में पेश किया जाए या होगा ही नहीं। लेकिन उसके बाद इंदिरा गांधी ने कहा कि ये माफी मैं इसलिए मांग रही हूं कि मैं सिगरेट पीने वालों की जेब पर बड़ा भार डाल रही हूं। उस बजट में उन्होंने सिगरेट पर लगने वाला टैक्स 3% से बढ़ाकर 22% कर दिया था। बजट की जब भी चर्चा होती है तो उसमें ये देखा जाता है कि कितने घाटे का बजट है और कितने नफे का बजट है। आपको बता दें कि सबसे ज्यादा घाटे वाला बजट अब तक 550 करोड़ का था, जिसे 1973-74 में यशवंत राव चौहान ने जो है पेश किया था और उसे उस समय काला बजट कहा गया था। अगर बजट पेश करने की बात करें तो सबसे ज्यादा बजट मोरारजी देसाई ने पेश किए, जो पूर्व प्रधानमंत्री भी थे हमारे। उन्होंने अब तक 10 बजट पेश किए, इसमें से 8 मेन और 2 इंटरिम बजट थे। उसके बाद पी चिदम्बरम का नंबर आता है, उन्होंने 9 बार ये बजट पेश किया है। और प्रणब मुखर्जी और यशवंत सिन्हा, इन्होंने 8 बार बजट पेश किया, जबकि मनमोहन सिंह, जिन्हें आर्थिक सुधारों का मसीहा भी कहा जाता है, उन्होंने 6 बार देश का बजट पेश किया। निर्मला सीतारमण का ये 5वां बजट था। बजट के इतिहास की बात करें तो देश के पहले बजट के जो आंकड़े हैं, जो तथ्य हैं, वो इस तरह से हैं कि 7 अप्रैल 1860 में स्कॉटिश बिजनेसमैन विलियमसन चमड़े के थैले में पहली बार भारत के बजट के दस्तावेज लेकर आए थे। फ्रेंच शब्द से ही बजट लिया गया है। बजट फ्रेंच शब्द में जो मतलब उसका है वो है चमड़े का एक छोटा सा थैला। तब से ये परंपरा बन गई थी। हालांकि अब ये परंपरा जो है बदल दी गई है और अब बही खाते के रूप में बजट आता है। लेकिन आपको ये बता दें कि 1956 से पहले बजट सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में छपता था। पहली बार 1956 में हिंदी में छपना शुरू हुआ बजट, और उसके बाद ये लगातार परंपरा इसी तरह से जारी है। यही नहीं, 1950 तक बजट राष्ट्रपति भवन में ही तैयार होता था। 1950 में देश का बजट पहली बार लीक हुआ और उसके बाद इसकी प्रिंटिंग की जगह बदलकर मिंटो रोड कर दी। अब भी इसे एक अलग परिसर में छापा जाता है और जो कर्मचारी इसके छापने की प्रक्रिया में, प्रिंटिंग प्रक्रिया में हिस्सेदार होते हैं, वो बजट छप जाने और पेश हो जाने तक एक बिल्डिंग में ही रहते हैं। वो घर नहीं जा पाते। आप उनको नजरबंद कह लीजिए या सुरक्षा की दृष्टि से इसे अहम कह लीजिए, लेकिन ये तमाम कर्मचारी एक परिसर में ही रहते हैं। दिन रात काम होता है और जब बजट पेश हो जाता है तो उसके बाद ही इनको घर जाने की अनुमति होती है। इस दौरान ये अपने घर वालों से बात भी नहीं कर सकते। अब बात बजट के लंबा चौड़ा होने की भी कर लेते हैं। अब तक का सबसे लंबा बजट शब्दों के लिहाज से 18,650 शब्द का था, जो 1991 में तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने पेश किया था। लेकिन अगर बजट भाषणों की समय की बात करें तो सबसे लंबा बजट भाषण 2020 में निर्मला सीतारमण ने ही दिया था और वो 2 घंटे 41 मिनट चला था। उससे पहले 2019 में उन्हीं का भाषण 2015 में 2 घंटे 15 मिनट चला था।
अरुण जेटली ने 2014 में 2 घंटे 10 मिनट का लंबा भाषण दिया था और 2003 में जसवंत सिंह ने 2 घंटे 13 मिनट लंबा बजट भाषण दिया था। निर्मला सीतारमण जब 2020 में बजट पढ़ रही थी तो उसी को पढ़ते पढ़ते जब 1.5 घंटा हो गया तो उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई। हरसिमरत कौर उनके पास उनकी मदद के लिए आई। राजनाथ सिंह साथ में बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि आप बैठ के बजट पढ़िए, लेकिन कोई दवाई लेने के बाद, थोड़ा पानी पीने के बाद निर्मला सीतारमण ने फिर अपने बजट भाषण को खड़े खड़े ही पढ़ना जारी रखा और उसे कंप्लीट किया। तो ये थी कुछ बातें बजट से जुड़ी हुई किससे जो शायद आपको याद ना हो। हमने सोचा मौका भी है, दस्तूर भी है, तो याद दिला देते हैं। कैसा लगा बताइए जरूर, कमेंट कीजिएगा। अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी।